Hafiz Adil Mahmood. Bhai, is Germany better than Canada, USA for master's students? If yes, no, then why? Please explain on your personal and your foreign friends' experience which are living there, wages, social security. यार ये क्या है यार, एक तो मैं आपको सही बताऊं, मुझे इस तरह के क्वेश्चन बड़े अजीब लगते हैं। सीरियसली आपको बता रहा हूँ कि कनाडा बेहतर है या ऑस्ट्रेलिया बेहतर है या जर्मनी बेहतर है। हालांकि शायद ये क्वेश्चन वैलिड ही हो, क्योंकि कब जब कोई जा रहा होता है, मूव कर रहा होता है किसी कंट्री में, तो वो कंपेयर तो करता ही होगा। लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं आपको कनाडा का भी, यूएसए का भी, ऑस्ट्रेलिया का भी, दुनिया के हर मुल्क का मैं आपको यहाँ पे डायसेक्शन करके दे दूंगा कि वहाँ पे जो है वो वेजेस कैसी होती हैं, सोशल सिक्योरिटी कैसी होती है, वहाँ पे डेली लाइफ कैसी होती है। भाई मेरा एक ही वर्जन है, मैं एक ही हूँ। मेरी कोई 5-6 कॉपियां नहीं है जो मुख्तलिफ मुल्कों में फिर रही हैं। जो जो कि मैं आपको वही, जो मैं जर्मनी की आपको इनसाइट दे सकता हूँ ना। देखो, मैं ये कनाडा वगैरह की इंफॉर्मेशन तो मैंने कैनेडियन पीआर भी ली हुई है, तो मैं बेसिकली तो मुझे पता भी है प्रोसेस का। लेकिन मैं जर्मनी की तरह वहां पे रहा तो नहीं हूँ ना 9 साल, या मैं अमेरिका में तो 9 साल नहीं रहा हुआ, या ऑस्ट्रेलिया में तो 9 साल नहीं रहा हुआ। और ये इन्फॉर्मेशन ठीक है कि वहाँ मेरे दोस्त है, मेरा भाई अपना खुद कैनेडियन सिटीजन है। ये इन्फॉर्मेशन सारी मैं वहाँ, मुझे पता भी है, काफ़ी चीज़ें मैं पूछ भी सकता हूँ, ले भी सकता हूँ, मैं वैसे भी पढ़ के ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ, सारे मुल्कों के बारे में। लेकिन एक तो ये कि मैं इसमें, मुझे ये समझ नहीं आती इस क्वेश्चन में कि इससे आपको कैसे, आप अपना गेज कैसे करते हैं कि मैंने किस मुल्क में जाना है? यानी मैं आपको अगर ये कह दूँ कि कनाडा में सैलरी ज़्यादा है जर्मनी से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह दूँ, ठीक है? और ये भी बड़ा एक र बड़ा जेनेरिक स्टेटमेंट है, क्योंकि जर्मनी में भी किस शहर में आप रह रहे हैं? म्यूनिख में रह रहे हैं या बर्लिन में रह रहे हैं? म्यूनिख और बर्लिन की सैलरीज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और कनाडा में भी कहाँ रह रहे हैं? और फिर किस प्रोफ़ेशन में रह रहे हैं? और फिर किस एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं? और फिर किस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं? इससे क्या आप डिडक्ट करेंगे? ठीक है? यानी मेरी वैलिडेशन से कि मैं आपको ये कहूँ कि यार, क्योंकि मैं जर्मनी में हूँ, इसलिए जर्मनी ही अच्छा है, क्योंकि मैं कनाडा में नहीं रह रहा, तो फिर आपने कनाडा नहीं जाना। तो आप क्या ये बात मान लेंगे? समझ आ रही है मैं किस एंगल से आ रहा हूँ जब भी मुझसे ये क्वेश्चन होता है या ये क्वेश्चन कोई पूछता है, क्योंकि ये इतना जेनेरिक क्वेश्चन है कि आप कोई कैसे इसका जो है वो एक जगह आंसर दे सकता है। अगर मैं किसी से, लेट्स से कि मैं यहाँ अपने भाई को भी बिठा लूँ, जो कनेडियन सिटीज़न है, उससे बैठ के मैं कंपैरिज़न करना शुरू हो जाऊँ जर्मनी, तब भी नहीं आप इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते। तो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस चैनल की सारी वीडियोज़ के थ्रू कि आप हर मुल्क में, जैसे आप अपनी रिसर्च जर्मनी के बारे में कर रहे हैं, वैसे ही जाके उन मुल्कों में, या जो वहाँ पे लोग एक्सपर्ट्स सो कॉल्ड बैठे हुए हैं, आप उनकी इंफॉर्मेशन गैदर करें। फिर आप अपने आप से पूछें कि आपको चाहिए क्या आगे ज़िंदगी के अंदर, ठीक है? कोई पहले मुझे एक दफ़ा क्वेश्चन आया, पता नहीं किसने किया, शायद आपने या किसी और ने किया, कि जर्मनी में क्योंकि रेसिज़्म ज़्यादा होता है, कनाडा में कम होता है, इसलिए कनाडा चले जाना चाहिए। चलो, पता नहीं, हो सकता है किसी के पर्सनल एक्सपीरियंसेस के मुताबिक ये सही भी हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये क्वेश्चन था। अब इस एक अकेली स्टेटमेंट के ऊपर आप अपनी पूरी आगे ज़िंदगी का एक डिसीजन लेंगे। तो इसलिए मैं कभी भी नहीं ये कहता कि जर्मनी अच्छा है, या कनाडा अच्छा है, या कनाडा अच्छा है और जर्मनी बुरा है। ऐसा नहीं हो सकता। आपको उल्टा चलना पड़ेगा। आप एंड रिज़ल्ट पे पहले पहुँचते हैं कि अच्छा बुरा कौन-सा। पहले आपको अपने आप से शुरू करना पड़ेगा कि मुझे चाहिए क्या? ठीक है? मैं मेरी पर्सनैलिटी किस किस्म की है? फिर आपने देखना होगा कि इन-इन मुल्कों में लाइफ़स्टाइल कैसी है? फिर आपने देखना होगा कि पढ़ाई की ऑप्शंस कैसी हैं? फ़ीस की ऑप्शंस कैसी हैं? फैमिली सेटलमेंट की ऑप्शंस कैसी हैं? वापस मैंने आना है या नहीं आना? मेरा फ्यूचर वहाँ पे कैसा होगा? मैंने वहाँ बच्चे पैदा करने हैं या नहीं करने? मैंने वहाँ पे पासपोर्ट्स लेने हैं या नहीं लेने? मैंने व्हाटएवर 50,000 इसके जो है ना वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जब आपके पास, आप इनका आंसर अपने आप से करेंगे ना, तब आपको सही वैलिड क्वेश्चन पता लग जाएगा कि आपने जर्मनी के अंदर क्या क्वेश्चन करना है और कनाडा के अंदर क्या क्वेश्चन करना है। ठीक है? तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो क्वेश्चन को मैं अगेन ये नहीं कहूँगा कि कोई ये बुरा क्वेश्चन है। शायद आप अभी प्रीमैच्योर स्टेज में हैं, तो इसलिए आप ये क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन अपने आप से पहले आप स्टार्ट करें, उसके बाद। और जहाँ तक जर्मनी की बात है, तो जर्मनी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बहुत ही न्यूट्रली जो है
वो मैं हर वक़्त हाइलाइट करता ही रहता हूँ। तो उसके लिए आप मुझे जो है वो फ़ॉलो कर सकते हैं और उसकी इनसाइट्स ले सकते हैं।